जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें कुछ नया पर्सपेक्टिव दे जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो क्या आप सच में खुश हैं? सोचिए इस पर। काम है, घर है, लोग हैं, कमाई है, मोबाइल है, वीकेंड है, कभी कभी बाहर घूमना भी हो जाता है। फिर भी कुछ रातों में बिना किसी खास वजह के एक अजीब सा खालीपन है। एक अजीब सा सवाल मन में आता है, बस इतना ही। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? हम इस सवाल का जवाब किसी से पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला तुरंत कहेगा, अरे यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी परेशानी है, किस बात के लिए परेशान हो? और शायद आपके पास भी कोई साफ जवाब नहीं होगा इसका। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ गलत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह मौजूद नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा, जब आखिरी बार आपने कुछ ऐसा किया था जिसे करने के बाद आपने घड़ी नहीं देखी, वो क्या था और कब था? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, याद नहीं। यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। क्या हमारी समस्या हमेशा ये होती है कि हमारे पास कुछ कम है, या कभी कभी समस्या ये होती है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से बहुत कम चीजें वास्तव में हमारी हैं। हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन क्या हमने चुना भी उतना ही? हमने बहुत कुछ खरीदा, लेकिन क्या हमने उतना ही उन्हें जिया? हमने बहुत लोगों को इम्प्रेस किया, लेकिन क्या हम खुद को कभी इम्प्रेस कर पाए? और शायद सबसे बड़ा सवाल, जो जीवन आज हम जी रहे हैं, क्या हमने सच में इसे चुना था, या धीरे धीरे परिस्थितियों, उम्मीदों और हमारी आदतों ने हमें यहाँ पहुंचा दिया? क्योंकि कभी कभी जिंदगी में खाली जगह किसी चीज की कमी से नहीं बनती, वो तब बनती है जब हमारी जिंदगी में हमारी अपनी आवाज कम हो जाती है। लेकिन अपनी जिंदगी और दूसरों की उम्मीदों से बनी जिंदगी में फर्क हम कैसे पहचानेंगे? यहीं से असली सवाल शुरू होता है। जो जीवन आपका दिखता है, क्या वो सच में आपका है? कभी आपने गौर किया है इस पर? हम बचपन में एक सवाल बहुत सुनते हैं, और आज भी बच्चों से ये सवाल जरूर करते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे? लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, बड़े होकर कैसे जीना चाहोगे? हमें प्रोफेशन चुनना सिखाया गया, लेकिन जीवन की शैली चुनना नहीं। हमें बताया गया, अच्छे नंबर चाहिए, फिर अच्छी नौकरी, फिर अच्छी सैलरी, फिर अपना घर, फिर एक अच्छा परिवार। और धीरे धीरे हमने मान लिया यही जीवन है। लेकिन इस पूरी दौड़ में एक सवाल कहीं बहुत पीछे छूट गया, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? मान लीजिए आपने किसी रेस्टोरेंट में जाकर वही खाना ऑर्डर किया जो आप हर बार खाते हैं। आपने मेन्यू खोला ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यही खाता हूं, मुझे यही पसंद है। जिंदगी में भी हम कई बार यही करते हैं। वही रूटीन, वही सोशल लाइफ, वही सोशल सर्कल, वही वीकेंड, वही कन्वर्सेशंस, वही गोल। फिर एक दिन कहते हैं, पता नहीं लाइफ में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, क्या हो गया, बोरियत आ गई है। कैसे होगी? हमने मेन्यू देखा ही नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी गलत है। कई बार जिंदगी गलत नहीं होती, बस बहुत लंबे समय से चुनी नहीं गई होती। आप उसे जी रहे होते हैं, लेकिन कॉन्शियसली उसे डिजाइन नहीं कर रहे होते कि आपको उसे कैसे जीना है, क्या करना है। तो शायद सवाल ये नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है, शायद सवाल ये होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे मैंने कभी चुना ही नहीं। और इसका जवाब बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि अगला सवाल है, अगर किसी को खुश करना जरूरी ना हो, तो आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहेंगे? हम चाहत और आदत में फर्क करना भूल चुके हैं। एक लड़की थी, हर साल अपने बर्थडे पर वो वही चीज करती थी जो उसके दोस्तों को पसंद थी। डिनर, फोटोज, बड़ी पार्टी, केक, एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्ट। एक साल उसने अचानक कहा, इस बार मैं अपना बर्थडे अकेले सिर्फ अपने साथ मनाना चाहती हूँ। दोस्तों ने पूछा, क्यों? क्या हो गया यार, कोई प्रॉब्लम है?
उसने कहा, अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार मैं बस वही करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। उसने उस दिन कोई बड़ी पार्टी नहीं की। सुबह अकेले चाय पी, एक पुरानी किताब निकाली, शाम को अपनी माँ के साथ बैठी और रात में उसने एक लाइन लिखी, आज पहली बार मेरा दिन मेरे जैसा लगा। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि फुलफिलमेंट किसी बड़ी अचीवमेंट से आएगा, लेकिन कई बार वो उस छोटे से पल में आता है जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने उसे चुना हमारे लिए। यही फर्क है चाहत और आदत में। आदत कहती है सब ऐसा करते हैं, और चाहत पूछती है क्या मैं भी यही चाहता हूँ। आदत कहती है हम अब उम्र हो गई है। चाहत पूछती है लेकिन क्या मेरा मन अभी भी कुछ नया सीखना चाहता है। आदत कहती है लोग क्या कहेंगे। चाहत पूछती है मैं क्या कहूंगा जब रात को खुद से मिलूंगा। और शायद सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग होने की ये एक वजह है कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ एक्वायर किया है, लेकिन बहुत कम चीजें हैं जो चूज की हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या हर इच्छा हमारी असली इच्छा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम मेरा सपना कहते हैं वो किसी और की उम्मीद हो, जिम्मेदारी हो। इस फर्क को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन इस चीज को हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपको जो चाहिए, क्या वो सच में आपको चाहिए। एक बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट अपने साथ कीजिए। अपनी जिंदगी की 3 ऐसी चीजें लिखिए जिन्हें आप बहुत अच्छे से पाना चाहते हैं। फिर हर एक के सामने एक सवाल लिखिए, अगर इसे पाने पर कोई मुझे देखे ही नहीं तो क्या मैं फिर भी इसे चाहूंगा। यही सवाल बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि कुछ सपने सपने कम दिखाने की इच्छा ज्यादा होते हैं। हम बड़ी गाड़ी चाहते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, या इसलिए क्योंकि उसके साथ मिलने वाली रिकॉग्निशन हमें चाहिए, हमें दूसरों को दिखाना है। हम बड़ा पद चाहते हैं क्योंकि काम पसंद है, या क्योंकि हमें सक्सेसफुल कहलाना अच्छा लगता है। हम परफेक्ट घर चाहते हैं क्योंकि उसमें रहना अच्छा लगेगा, या क्योंकि लोग उसे देखकर प्रभावित होंगे। इन सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन ईमानदार जवाब जरूरी है इनके लिए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी इच्छा और दुनिया की एक्सपेक्टेशन में फर्क कर लेते हैं, उस दिन जीवन थोड़ा हल्का हो जाता है। हल्का नहीं बल्कि थोड़ा अपना लगने लगता है। और शायद यही वो जगह है जहां सब कुछ है फिर भी कुछ मिसिंग है का जवाब धीरे धीरे दिखाई देता है। कभी हमेशा किसी वस्तु की कमी नहीं होती हमें, कभी कभी कमी ओनरशिप की होती है। ये महसूस करने की कि ये चीज मैंने चुनी है, मेरे लिए मैंने चुनी है। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी है, क्योंकि अपनी पसंद पहचान लेना और उसे जीवन में जगह देना दो अलग बातें हैं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। इसमें ही बदलाव छिपा है। शायद आपको और पाने की नहीं, अपना जीवन महसूस करने की जरूरत है। हम पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, अगला क्या, अगली सैलरी, अगला घर, अगली ट्रिप, अगली गाड़ी, अगला अचीवमेंट, अगला पड़ाव। और फिर वो अगला मिल जाता है। आप मेहनत करते हो तो मिल जाता है, कुछ दिन खुशी होती है, फिर अगला, और ये साइकिल चलती रहती है। क्यों? क्योंकि बाहर की चीजें जीवन को भर सकती हैं, लेकिन जीवन का अर्थ तय नहीं करती हैं। अर्थ आपको खुद देना पड़ता है। इसलिए आज मैं आपको कोई बड़ा बदलाव करने के लिए नहीं कहूंगी, वो आपकी मर्जी, आप करना चाहें या नहीं। बस एक सवाल लेकर जाइए मुझसे, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए। और दूसरा, ऐसी कौन सी एक छोटी चीज है जिसे मैं सच में करना चाहता हूं, लेकिन उसे हमेशा बाद के लिए छोड़ देता हूं। बस इन दो सवालों का जवाब लिखिए अपने लिए। शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत ना हो, शायद आपको उसमें थोड़ा सा अपना होना वापस लाना हो, क्योंकि
संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है जो आपने हासिल किया, सब कुछ। संतुष्टि शायद ये है कि जो आपके पास है उसमें आपको अपना अंश दिखाई दे। और शायद इसलिए कुछ लोग कम के साथ भी बहुत भरे हुए लगते हैं, और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी कहते हैं यार कुछ मिसिंग है। आज रात अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछिए, अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता तो मैं अपनी जिंदगी में क्या अलग चुनता। उस जवाब को तुरंत बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस पहली बार उसे ईमानदारी से सुनिए। मैं हूं डॉक्टर हैप्पी कुमारी, और ये है साझा अनुभूति, जहां हम हर हफ्ते दूसरों को समझाने से पहले अपने भीतर उठ रहे उन सवालों को सुनने की कोशिश करते हैं जिनके जवाब हम अक्सर टाल देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई साझा अनुभूति के साथ। नमस्कार।